हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ग्यास क्लासेस फॉर मैथमेटिक्स। आज हम लोग चैप्टर एवरेज करेंगे जो काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके एग्जाम्स के लिए, एसएससी एग्जाम्स के लिए एंड बीबीए एग्जाम्स के लिए एंड टीजीटी पीजीटी एग्जाम्स में भी इसके एवरेज के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मोस्टली जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है सभी में एवरेज के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलो चेक करते हैं। एवरेज के अंदर सबसे पहली जो बात आपको जानना है कि एवरेज क्या होते हैं। तो जैसा कि आप जानते हो, एवरेज का मतलब है, ये हमारा मेन फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है? सम ऑफ गिवन ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। जितने नंबर आपको दिए गए इस नंबर को, ये बेसिक फॉर्मूला है। जो सम ऑफ गिवन ऑब्जर्वेशन, जितने भी नंबर आपको दिए गए हैं ऑब्जर्वेशन, उनको आप ऐड करो एंड डिवाइड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। जितने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन उससे डिवाइड करो। जैसे एग्जांपल के लिए हमने लिया है कि फाइंड आउट द एवरेज ऑफ 10, 15, 25 एंड 30। ये चार नंबर का एवरेज बताइए। तो क्या किया हमने? 10 प्लस 15 प्लस 25 प्लस 30 अपॉन 4। आप इसको ऐड करेंगे तो 15 प्लस 10 क्या, आप ऐसे जोड़ लो, 5 5 10 का 0 कैरी 1, 3 1 4 2 6 7 8, 80 अपॉन 4 क्या होता है? 20। तो ये हमारा क्या गया? एवरेज निकल गया। सिमिलरली अगर एवरेज निकालना है 30 10 50 का, तो क्या करेंगे? सम द थ्री नंबर्स, 30 प्लस 10 प्लस 50 और 3 से डिवाइड कर दो। 30 प्लस 10 प्लस 50 बाई 3, तो 50 प्लस 10 होता है 60, 60 प्लस 3 क्या हो जाएगा आपका? 90 अपॉन 3 क्या आ जाएगा? 90। तो इसी तरह से ये हमारा फॉर्मूला पता चल गया। किसी भी नंबर का अगर हमें एवरेज निकालना है तो हम क्या करेंगे? दिए गए ऑब्जर्वेशन को ऐड कर देंगे और उसको डिवाइड कर देंगे टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से। ये हमारा था बेसिक फॉर्मूला। देखते हैं इसके प्रॉपर्टीज। बहुत ट्रिकी प्रॉपर्टी जिसके अंदर है, जो आपके एग्जाम्स में बहुत कम टाइम में आप एवरेज कैसे निकालोगे। तो आप देखोगे, सबसे पहले हम आते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एवरेज। प्रॉपर्टीज ऑफ एवरेज की अगर हम बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आप देखोगे यहाँ। पहला पॉइंट आपका क्या कह रहा है कि एवरेज ऑफ ए गिवन डाटा लेस देन द ग्रेटेस्ट ऑब्जर्वेशन एंड ग्रेटर देन द स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन गिवन डाटा। जैसे आपको बोला गया है 3 7 9 13 का आप एवरेज फाइंड कीजिए, तो आपके पास अगर ऑप्शन दिया गया है तो रूल क्या कह रहा है कि जो एवरेज होगा वो ग्रेटेस्ट नंबर से हमेशा लेस होगा, लेस देन द ग्रेटेस्ट नंबर, यानी 3 से हमेशा क्या होगा? कम होगा। एंड क्या होगा? ग्रेटर देन द, एंड ग्रेटर देन द स्मॉलेस्ट नंबर। जो स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन है उससे क्या होगा? ग्रेटर होगा। यानी 3 से ग्रेटर होगा और 13 से लेस होगा। अगर ऐसे ऑप्शन में कोई नंबर आपको पता चलता है जो 13 से कम है और 3 से ज्यादा, एक ही ऑप्शन है, तो आपका राइट आंसर है। और बेसिक तरीका क्या है जो आपने सीखा है? 3 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 13 अपॉन में 4। तो आपने इसको ऐड किया, 9 3 12, 12 और 7 होता है 19, 19 3 22 का 2 कैरी 2, 2 प्लस 1 3, 32 बाई 4 क्या आ गया? 8। आपका राइट आंसर क्या आ गया? 8 आ गया। तो कई तरीके हैं। दूसरा तरीका ये भी था कि आपने इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख लिया, 3 7 9 30। अब आपने देखा चार नंबर है तो ये दो नंबर जो है वो बीच में आ रहा है। दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दो, 9 प्लस 7 16, 16 को 2 से डिवाइड करोगे 8, तो भी आपका आंसर राइट। तो ये था हमारा पहला प्रॉपर्टी कि कोई भी जो एवरेज होगा वो हमेशा क्या होगा? ग्रेटेस्ट होगा स्मॉलेस्ट से और लेस होगा ग्रेटेस्ट से। चलो पॉइंट नंबर 2 पे आते हैं। दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है? इफ द ऑब्जर्वेशन ऑफ गिवन डाटा आर इक्वल देन द एवरेज विल आल्सो बी सेम एज ऑब्जर्वेशन। कह रहा है कितने भी नंबर आपको दिए हो, अगर एवरी डाटा, इफ एवरी डाटा आर इक्वल, सारे के सारे डाटा क्या है? बराबर है, सेम है, तो एवरेज भी क्या होगा? सेम डिजिट होगा या सेम नंबर होगा। जैसे आपने देखा कि एवरेज ऑफ 6 6 6 6, तो यहाँ पे देखा 4 6 दिया गया, तो इसका एवरेज 6 ही आएगा। आप चेक कर सकते हो। आप 4 6 को जोड़ोगे तो 4 6 24, डिवाइड 4 6, तो आपका जवाब क्या आ गया? 6 आ गया। तो ट्रिक क्या कहता है कि अगर सेम नंबर को कितनी बार भी लिखा जाए और आपसे पूछे कि इसका व्हाट इज द एवरेज, तो एवरेज क्या होगा? सेम नंबर आ जाएगा जो नंबर आपका गिवन है। तो ये था हमारा प्रॉपर्टीज नंबर 2। चलो नेक्स्ट देखते हैं प्रॉपर्टी नंबर 3 में हमें क्या जानना है।
तो ये हमारा है प्रॉपर्टी नंबर 3। प्रॉपर्टी नंबर 3 में आप देखोगे कि आपको जानना है कि इफ जीरो इज वन ऑफ द ऑब्जर्वेशन ऑफ ए गिवन डाटा देन जीरो विल आल्सो बी इंक्लूडेड व्हाइल कैलकुलेटिंग एवरेज। कह रहा है कि अगर आपके गिवन डाटा में जीरो भी दिया गया है तो आपको काउंटिंग में यानी ऐड में तो जीरो का कोई रोल नहीं है, लेकिन नंबर ऑफ डिजिट, नंबर ऑफ नंबर्स में आपको जीरो को काउंट करना। जैसे आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज द एवरेज ऑफ 360, तो नंबर 3 एक जीरो है, लेकिन आपको ऐड करेंगे तो 3 प्लस 6, जीरो की कोई वैल्यू नहीं है, 3 प्लस 6 है, टोटल नंबर 3 हो जाएगा। तो आंसर होगा 3 प्लस 6 प्लस 0 अपॉन 3 दैट इज 3। आपका राइट आंसर क्या आ गया? 3 आ गया। और आप वैसे भी चेक कर सकते हो, दूसरा ट्रिक बताया था कि आप इंक्रीजिंग में लिखो, पहले 0 फिर 3 6, अब देखो बीच में कौन आ रहा है? 3। तो आपका राइट आंसर क्या आ गया? 3 आ गया। तो ये ट्रिक भी आप अप्लाई कर सकते हो। 3 ट्रिक सीखा, यानी पहली प्रॉपर्टी आपने सीखा कि जो भी एवरेज होगा वो हमेशा स्मॉलेस्ट से ग्रेटर होगा और जो ग्रेटेस्ट नंबर उससे स्मॉलर होगा। और दूसरी प्रॉपर्टी आपने क्या सीखा कि अगर सारे नंबर सेम है तो आपका एवरेज क्या होगा? सेम नंबर आ जाएगा। और तीसरे में सीखा कि अगर आपको जीरो भी दिया गया है, अगर जीरो भी इंक्लूड है तो टोटल नंबर जो हम काउंट करेंगे इसमें जीरो को भी कंसीडर किया जाएगा, ऐड में उसका कोई रोल नहीं होगा। जैसे 0 3 6 में आप 3 और 6 को ही ऐड करेंगे तो 9 आ जाएगा। 9 में 0 को ऐड करे ना करे कोई फर्क नहीं, 9 ही आएगा, लेकिन टोटल नंबर आपको 3 लेना पड़ेगा। तो 9/3 क्या आ जाएगा? 3 आपका राइट आंसर। इसके बाद ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं नोट्स में कि ऑल नंबर्स आर गेट इंक्रीज बाय ए देयर एवरेज मस्ट इंक्रीज। कह रहा है जितने भी डाटा दिए गए हैं और आपसे बोला जाए कि सारे डाटा को ए से इंक्रीज कर दिया गया, जितना आप बढ़ा देंगे तो उसका एवरेज भी क्या होगा? उतना ही बढ़ेगा। यानी सारे नंबर को अगर ए से बढ़ाते हो तो एवरेज विल आल्सो इंक्रीज बाय ए। इसी तरह से दूसरा पॉइंट कह रहा है ऑल नंबर्स गेट डिक्रीज बाय, अगर सारे डाटा को ए से डिक्रीज कर दिया जाए तो उसका जो एवरेज होगा वो भी क्या होगा? पहले से ए होगा। जैसे आपको क्वेश्चन दे देता है कि एवरेज ऑफ द 5 नंबर या एवरेज ऑफ 10 नंबर इज 20, एवरेज ऑफ 10 नंबर इज 20, ईच नंबर इज डिक्रीज बाय 5, देन व्हाट विल द न्यू? 20 था, 5 डिक्रीज किया तो आपका जवाब क्या आ जाएगा? 15 आ जाएगा। इंक्रीज करेंगे तो ऐड हो जाएगा। इसी तरह कह रहा है कि ऑल नंबर्स आर मल्टीप्लाइड, अगर सारे नंबर को ए से मल्टीप्लाई करते हैं देन देयर एवरेज मस्ट बी मल्टीप्लाइड, तो उसका एवरेज क्या होगा? ए से मल्टीप्लाई हो जाएगा। इफ ऑल नंबर्स आर डिवाइडेड बाई, अगर सारे नंबर को ए से डिवाइड करते हो तो एवरेज क्या होगा? वो भी ए से डिवाइड हो जाता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। चलिए अब देखते हैं इसके ऊपर में और भी आपको कई इंपॉर्टेंट पॉइंट जानना है। चलो नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। अगले पॉइंट में आप देखोगे तो कोई भी बच्चा जो इस वीडियो को कंप्लीट देखेगा वो एवरेज पे बिल्कुल एक्सपर्ट हो जाएगा। तो आप पूरे क्वेश्चंस को देखते रहो, जो आपको लगता है कि मुझे आता है तो उसको स्किप करके आगे चेक कर सकते हो। जैसे ये क्वेश्चन आपको दिखा रहे हैं, क्या कह रहा है? फाइंड द एवरेज ऑफ, ये आपको दिया गया है कि फाइंड कीजिए, फाइंड द एवरेज ऑफ दिस नंबर। तो आपने अभी सीखा है कि एवरेज का मतलब क्या है? सबको ऐड कर दो और जितने नंबर है 5 से डिवाइड कर दो। तो 308 है, 125 45 120 102 बाई 5 आ गया। तो 2257 75 आ गया, 12 12 और 8 20 का 0 कैरी हो गया 2, 224 448 8 2 10 का 0 कैरी हो गया आपका 1, 1 2 और 2 1 8 3 3 1 4 3 7 700 बाई 5 है, डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 140। इसी तरह से आप देखोगे इफ द वेट ऑफ ए 60 किलोग्राम, weight of each 45 kg इतना, then what is the average weight of 3%? क्या करेंगे? 60 kg है तो 45 kg और 54, तीनों को ऐड कर दो और 3 नंबर है तो 3 से डिवाइड कर दो, तो राइट आंसर क्या आ जाएगा? 53 kg। इसी तरह से आप देखोगे एवरेज एक्सपेंडिचर ऑफ चंदन इन 4 days इतना, if this expenditure for the first 3 days are this respectively, and what is the expenditure of Chandan for the 4th day? कोई भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो ट्रिक क्या कहता है कि ये क्या 4 डेज का है। तो सबसे पहला काम क्या है कि 90 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो 4 9 जा 30 से 360 है। अब बोल रहा है कि एक्सपेंडिचर ऑफ फर्स्ट 3 डेज, 3 डेज के पहले 3 दिन का ये है, आप इनको ऐड कर लो। ऐड करके क्या आएगा? 5 5 10 का 0 आ गया, 5 5 इसको आप ऐड करोगे, चलो यहाँ ऐड कर देते हैं, इसको आप ऐड करोगे तो 5 5 10 का 0 कैरी आपका क्या आ जाएगा? 1, 8 और 1 9, 9 और 2 11, 11 का 1 कैरी क्या आ जाएगा? 1। फिर आपका देखो 1 1 2 और 1 3 कितना आ गया? 310। हम क्या करेंगे? इसको लेस कर देंगे, तो इसमें से 310 को लेस कर दो
050, आपका राइट आंसर क्या आ गया 50। तो कोई भी ऐसा क्वेश्चन हो कि 4 नंबर का आपको क्या दिया गया एवरेज, तो 4 से एवरेज को मल्टीप्लाई कर लो, आपका ये कंप्लीट आ गया 360। अब क्या बोला है, पहले 3 डेज की ये 3 डेज का ऐड कर लो, इसको लेस कर लो, क्या निकल जाएगा 4th डे का निकल जाएगा। तो कोई भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप इजीली ऐसे सॉल्व कर सकते हो। चलो नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। अगले पॉइंट में आप देखोगे या आंसर आ गया। अब देखो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिसके ऊपर में आपके क्वेश्चंस बनेंगे। पहले से इंपॉर्टेंट पॉइंट को सोच देखते हैं। हमें बोला गया है कि एवरेज ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर, आपको सिखाया गया था कि एवरेज क्या है, सम ऑफ द गिवन नंबर बाय टोटल। तो एवरेज ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल आपने क्या सीखा था कि फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर का सम अगर निकालना है तो आपने ये सीखा था n इंटू एन प्लस 1/2। तो एवरेज है ये, तो टोटल नंबर आपके पास क्या है n, तो n से काट दोगे, आंसर क्या आ गया n प्लस 1/2, बिल्कुल राइट आंसर। इसी तरह से एवरेज ऑफ फर्स्ट एंड इवन नंबर। अब दूसरा कंडीशन पे आते हैं कि एवरेज ऑफ फर्स्ट एंड इवन नंबर, तो आपने सीखा था सेकेंड पॉइंट में एवरेज ऑफ फर्स्ट एंड इवन नंबर का फॉर्मूला क्या है n प्लस 1। जैसे आप देखोगे फर्स्ट एंड इवन नंबर है, जैसे आपसे बोला जाए कि अगर हम बोले कि डेट इज फर्स्ट और फर्स्ट 3 इवन नंबर, तो फर्स्ट 3 इवन नंबर्स क्या होंगे, तो फर्स्ट 3 इवन नंबर्स आपका हो जाएगा 2 प्लस में 4 प्लस में 6। इसका एवरेज लेना है तो हमारे पास क्या आ जाएगा 3, 6 4 10 12, 12 अपॉन में 3 क्या आ गया 4। तो आप देख सकते हो ट्रिक क्या बोला है कि एवरेज ऑफ फर्स्ट एंड इवन नंबर क्या होता है n प्लस 1, या फर्स्ट 3 इवन नंबर है, इसका एवरेज क्या हो जाएगा 3 प्लस 1 यानी 4। आपका आंसर बिल्कुल राइट। तो एवरेज ऑफ फर्स्ट एंड इवन नंबर यहाँ पर बोला गया है, जैसे हमने बताया कि एवरेज ऑफ फर्स्ट 3 इवन नंबर। तो 3 इवन नंबर क्या होंगे, पहले फर्स्ट 3, तो फर्स्ट 3 क्या होगा 2 4 6, 3 से डिवाइड करोगे 4 आ गया। हम डायरेक्ट अगर ट्रिक लगाते तो क्या बोला, एवरेज ऑफ फर्स्ट एंड इवन नंबर, फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट एंड इवन नंबर, here is 3 even numbers, so n is 3, so our answer is 3 plus 1, that is 4। तो हमारा राइट आंसर क्या आ गया। तो अगर ये पूछता कि एवरेज ऑफ फर्स्ट 50 इवन नंबर, तो हमारा आंसर डायरेक्ट क्या होता है 51। एवरेज ऑफ फर्स्ट 100 इवन नंबर, तो आंसर क्या होता है 101। तो जो दिया रहेगा वही आपका आंसर आ गया। चलो नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, पॉइंट नंबर थर्ड। थर्ड पॉइंट में आपको देखना है फॉर्मूले में कि एवरेज ऑफ फर्स्ट एंड ऑड नंबर। फर्स्ट एंड ऑड नंबर का फॉर्मूला क्या है n। एवरेज ऑफ फर्स्ट एंड ऑड नंबर्स का फॉर्मूला क्या है n, क्योंकि आपने सीखा था एवरेज ऑफ फर्स्ट एंड ऑड नंबर में सम क्या होता है, सम का फॉर्मूला होता है n। इस पर आपने भी सिखाया है कि एवरेज की सम ऑफ एन ऑड नंबर n is what, तो एवरेज है तो n से डिवाइड करेंगे तो कट के क्या आ जाएगा n। आप चेक कर सकते हो, जैसे एग्जांपल अगर आप लेते हो कि एवरेज ऑफ फर्स्ट 3, एवरेज ऑफ फर्स्ट 3 ऑड नंबर। अगर हम एवरेज ऑफ फर्स्ट 3 ऑड नंबर लेते हैं तो क्या होगा 1 प्लस 3 प्लस 5 अपॉन में क्या आ जाएगा 3। तो आप देखोगे ये आ जाएगा 9 अपॉन 3, कट के क्या आ गया 3। तो आपसे बोला गया एवरेज फर्स्ट 3 ऑड नंबर, तो 3 है तो इसके आंसर क्या आ जाएगा 3। तो आपका आंसर देखो 3 यहाँ भी आ गया, 3 यहाँ भी आ गया। क्या बोला रूल, एवरेज ऑफ फर्स्ट एंड ऑड नंबर, एवरेज ऑफ फर्स्ट एंड ऑड नंबर क्या होगा n ही होगा। बोले एवरेज फर्स्ट 50 ऑड नंबर, तो आंसर क्या आ जाएगा 50। एवरेज ऑफ फर्स्ट 500 ऑड नंबर, आंसर क्या आ जाएगा 500। हमने छोटा एग्जांपल लिया था पहले कि एवरेज ऑफ फर्स्ट 3 ऑड नंबर, तो 3 ऑड नंबर क्या है 1 प्लस 3 प्लस 5 अपॉन 3, 9/3, 3 आ गया। और अगर हम ये फॉर्मूले का यूज करें तो डायरेक्ट हमारा जवाब 3 ऑड नंबर है, तो आंसर क्या आ जाएगा 3। 3 इज राइट आंसर। चलिए इसी तरह से हम देखते हैं पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 4 में आप देखोगे चौथा पॉइंट क्या कह रहा है तुम्हारा, इट इज एवरेज ऑफ कंजुगेटिव नंबर। एवरेज ऑफ कंजुगेटिव नंबर क्या होगा, फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर अपॉन 2। एवरेज ऑफ कंजुगेटिव नंबर, कोई भी कंजुगेटिव नंबर दिया रहेगा तो उसका अगर आपसे एवरेज बोला जाए तो क्या करोगे, फर्स्ट नंबर लास्ट नंबर। जैसे आपसे अगर ये पूछता है, इसका अगर आप एग्जाम्पल आपको दिखाए, अगर ये पूछा जाए that is average of 2 3 4। अब ये 2 3 4 क्या है, कंजुगेटिव नंबर से। कंजुगेटिव का नंबर मतलब होता है लगातार नंबर। एवरेज ऑफ 2 3 4, तो एवरेज 2 3 4 क्या होगा, इसने बोला फर्स्ट नंबर
प्लस लास्ट नंबर बाई 2, यानी 2 प्लस में 4 और 4 क्या आ जाएगा 6/2 3। तो आपका राइट आंसर 3 यहाँ देख ही रहे हो, वैसे भी ऐड करोगे 4 + 3 7 + 2 9 9/3 होता है। ये तो बेसिक फॉर्मूला है, इस सबको ऐड करके 3 से डिवाइड, जितने नंबर से डिवाइड। ये ट्रिक बताया, कितना भी बड़ा नंबर हो, मैंने छोटा नंबर लिखा है। मान लो दूसरा एग्जांपल लेते हैं, अगर ऐसे दिया होता कि एवरेज ऑफ 2 3 डैश यहाँ देता आपको 50, तो आपका जवाब क्या आ जाएगा 2 प्लस में 50/2, दैट इज 52/2 क्या आ जाता 20। तो कोई भी ऐसा नंबर होगा एवरेज ऑफ कंजुगेटिंग नंबर, तो फर्स्ट नंबर प्लस में लास्ट नंबर अपॉन में क्या आ जाएगा 2। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला जो हमारा पॉइंट है, अगला पॉइंट में जानना है, पॉइंट में एवरेज ऑफ 1 टू एन ऑड नंबर, एक से एन, एवरेज ऑफ 1 टू एन ऑड नंबर्स क्या होगा लास्ट ऑड नंबर प्लस 1/2, एवरेज ऑफ फर्स्ट, एवरेज ऑफ 1 टू एन ऑड नंबर। यानी अगर आपसे पूछा जाए कि एवरेज ऑफ 1 टू 5 ऑड नंबर बताओ, या एवरेज ऑफ 1 टू 6 ऑड नंबर बताओ, तो आप डायरेक्ट क्या लिख सकते हो लास्ट नंबर प्लस में 1/2। जैसे आपसे पूछा जाता, एग्जाम्पल ध्यान, जैसे ये पूछा जाता कि बताइए एवरेज ऑफ 1 टू 5 ऑड। अगर आप नॉर्मल बनाते तो क्या होता एवरेज ऑफ 1 टू 5 ऑड नंबर, 1 से 5 में ऑड नंबर क्या है 1 + 3 + 5, 3 ऑड नंबर है तो 3, ये आंसर क्या जाएगा 3। और रूल के अकॉर्डिंग अगर आप निकालते हो, और रूल के अकॉर्डिंग क्या कहता है फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर बाई 2, फर्स्ट नंबर ये है लास्ट ऑड नंबर प्लस 1/2, लास्ट का ऑड नंबर क्या है आपका, लास्ट का ऑड नंबर तो 5 है, ये आ जाएगा 5 प्लस में 1/2, तो आंसर क्या आ जाएगा। तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन हो कि एवरेज ऑफ 1 टू एंड ऑड नंबर, तो रूल क्या कहता है कि लास्ट एंड एवरेज ऑफ फर्स्ट टू एंड ऑड नंबर, तो आप डायरेक्ट ये भी लिख सकते थे एन प्लस 1/2, यानी लास्ट ऑड नंबर प्लस 1/2। लास्ट ऑड नंबर की जगह आप एन भी लिख सकते हो, 1 टू एंड ऑड नंबर, 1 से 5 1 से 6 1 से 7 ऑड नंबर, तो जो लास्ट का ऑड नंबर है वो लेना है प्लस में 1/2। जैसे अगर आपसे पूछा गया 1 टू 5, तो 5 तो खुद ऑड नंबर है, तो आप 1 + 5। अगर आपसे पूछा था एवरेज ऑफ 1 टू 6, तो 6 तो ऑड नंबर नहीं है, 6 लास्ट ऑड नंबर क्या 5, तो हम क्या लेते 5 + 1/2, तो भी हमारा आंसर क्या आएगा 6। जैसे ये क्वेश्चन होता, ये बताइए एवरेज ऑफ 1 टू 6, तो भी आपका जवाब क्या होता है लास्ट का ऑड नंबर लेना है, लास्ट का ऑड, एवरेज बोला 1 टू 6 ऑड नंबर, हमारा क्वेश्चन क्या है 1 टू 6 ऑड नंबर, राइट। अब 1 टू 6 ऑड नंबर है, तो 6 तो तुम्हारा ऑड नहीं है, लास्ट ऑड क्या होगा 5, तो आंसर क्या आ जाएगा 5 + 1/2, यानी इसका भी आंसर क्या आएगा 3। अगर आप चेक करेंगे 1 से 6 में ऑड नंबर तो क्या आएगा 1 + 3 + 5 अपॉन में 3, तो यहाँ भी आंसर क्या आएगा 3। तो आपका राइट आंसर क्या आ गया, ठीक है। ऐसा कोई भी क्वेश्चन होगा आप ये तरीके का यूज कर सकते हो। चलो नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। अगला जो आपका पॉइंट है कि एवरेज ऑफ 1 टू एन इवन नंबर, एवरेज 1 टू एन इवन नंबर्स है, इसमें भी आपका जवाब सेम है कि लास्ट इवन नंबर प्लस में 2 अपॉन। जैसे आपसे पूछा जाता कि बताओ एवरेज ऑफ 1 टू 6, एवरेज ऑफ 1 टू 6 इवन नंबर, राइट। एवरेज ऑफ 1 टू 6 इवन नंबर पूछा जाता है, तो रूल के अकॉर्डिंग 2 4 6 अपॉन में क्या आ जाएगा 3, ये आ जाएगा 6 + 4 10 12, यानी ये आपका जाएगा 4। लेकिन अगर आप रूल से बनाते हो तो रूल क्या कहता है लास्ट इवन नंबर, तो लास्ट का इवन नंबर क्या है 6 प्लस में आ जाएगा 2 अपॉन में 2, आंसर क्या आ जाएगा 4। आप ये रूल अप्लाई कर सकते हैं। अगला हमारा पॉइंट है पॉइंट नंबर 7। तो 7 पॉइंट में आप देखोगे तो 7 पॉइंट के अंदर आपको क्या जानना है एवरेज ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर। हमने पहले सिखाया था कि एंड नेचुरल नंबर का जो सम होता है, स्क्वायर ऑफ एंड नेचुरल का सम क्या होता है
n इंटू में n प्लस 1 इंटू 12 प्लस 1 अपॉन में आता है, क्योंकि एवरेज है तो क्या हो जाएगा n, तो n से n कट जाएगा, आपका आंसर आ गया n प्लस 1 12 प्लस 1/6। यहाँ भी एवरेज ऑफ द क्यूब्स ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर, तो क्यूब ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर का भी आपने क्या तरीका सीखा था, अगर क्यूब का हमने सम बताया था n इंटू में n प्लस 1/2 का क्या होगा होल स्क्वायर, n क्यूब नंबर से तो टोटल नीचे क्या आ जाएगा n आ जाएगा, इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा n का स्क्वायर n प्लस 1, n का स्क्वायर यहाँ पे लिख देते हैं, ये आ जाएगा आपका n का स्क्वायर, n स्क्वायर आ जाएगा इंटू में n प्लस 1 अपॉन में 4 और नीचे n से n कट जाएगा तो n इंटू n प्लस 1/4, आपका फॉर्मूला क्या बन गया n इंटू में n प्लस 1 का होल स्क्वायर बाई 4, ये फॉर्मेट बन गया। इसी तरह से एवरेज ऑफ लास्ट पॉइंट है, चलो नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। अगला पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है आपका, ये कह रहा है कि एवरेज ऑफ n मल्टीपल्स ऑफ एनी नंबर, किसी भी नंबर्स का n मल्टीपल, जैसे 5 मल्टीपल 4 मल्टीपल, कितने भी मल्टीपल्स बोले तो आपका जवाब क्या होता है एनी नंबर्स, तो नंबर जो भी दिया रहेगा वो नंबर लोगे इनटू में n प्लस हो, जैसे आपसे पूछा जाता है एग्जाम्पल में कि अगर आपसे ये पूछे कि बताओ एवरेज ऑफ 5 मल्टीपल ऑफ 4, क्या बोले एवरेज ऑफ 5 मल्टीपल ऑफ 4, तो 4 के 5 मल्टीपल है तो नंबर क्या है हमारा 4 है, यहाँ जाएगा 4, और n क्या है एवरेज ऑफ 5 मल्टीपल, n क्या है 5, तो आपका जवाब हो जाएगा 5 प्लस 1, तो 4 इंटू में 5 प्लस 1 क्या जाएगा 6 4 क्या 20 को, अगर कोई बच्चा ऐसे नहीं बनाए 5 मल्टीपल ऑफ 4, 4 के 5 मल्टीपल हो गए, 4 के 5 मल्टीपल, तो 4 आ जाएगा, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16 एंड 4 5 जा 20, और अपॉन में क्या आ जाएगा 5, इसको आप ऐड करोगे तो क्या आएगा 6 2 8 8 16 और 4 20 का 0 कैरी हो जाएगा 2 2 2 4 4 और 1 5 और एक 6 60 आ गया, और इसको 5 से डिवाइड करोगे, 4 है प्लस 8 है 12 है 16 है 20, इसको ऐड करके दोबारा देखो 0 है 6 प्लस 2 8 8 16 और 16 और 4 20 का 0 कैरी 2 2 2 4 4 और 1 5 5 और 1 6, तो ये आ रहा है 60, 20 है 30 40 50 60, 60 बटे में 2 4 5, तो 60 बटे में हमारा क्या आ जाएगा 5, तो कितना आ जाएगा 23, तो कट के क्या आ गया 12, तो आंसर क्या होना चाहिए 12। यहाँ क्या किया था हमने 4 इंटू n प्लस 1, इसके नीचे 2 था, 2 नहीं लगाया था, अगर आप इसके नीचे 2 लगाओगे तो ये कितना आ जाएगा, ये 2 से 2 आपका कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 2 इंटू में 6 दैट इज 12, तो आपका राइट आंसर यहाँ भी क्या आ गया, ये आंसर भी 12 आ गया और ये भी आंसर 12 आ गया। तो ये था आपका सारा बेसिक पॉइंट्स, इसके आगे हम क्वेश्चंस करेंगे, तो आज के लिए यहीं तक, ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए हैं, अगर आपने अच्छी तरह से इसको समझ लिया है, अगर समझ में नहीं आया तो दोबारा भी चेक कर सकते हो, या हमारे व्हाट्सएप पे लिख सकते हो, हमें मैसेज कर सकते हो, हमें डायरेक्ट कॉन्टेक्ट भी कर सकते हो, और आपको अच्छी तरह समझ में आया तो इसे आप लाइक कीजिए, अपने दोस्तों जो उसको जरूरत है उसको शेयर कीजिए, और हमारे यूट्यूब चैनल ग्यास क्लासेस फॉर मैथमेटिक्स को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।